रूस और यूक्रेन में जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। 13 अगस्त को इस युद्ध को 90 दिन पूरे हो गए। बीते 2.5 साल से चल रहे इस युद्ध में बीता सप्ताह रूस के लिए बेहद बुरा साबित हुआ है। पहली बार यूक्रेन ने पूरी शक्ति के साथ रूस पर पलटवार किया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस हमले में यूक्रेन ने रूस की 1000 किलोमीटर से अधिक जमीन पर कब्जा जमा लिया है। युद्ध की शुरुआत में महज 72 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा करने का दावा करने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। अब उसी यूक्रेन ने रूस को दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। जानकारों के मुताबिक ताजा हमले के बाद यूक्रेन ने युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर उसके पास बार्गेनिंग पावर आ चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन ने रूस के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है वो उसे छुड़ा देगा या फिर उन पर अपना कब्जा जारी रखेगा। इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि इस बड़े आघात के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 13 अगस्त की शाम देश के नाम संबोधन में ऐलान किया कि रूस के कुर्स्क इलाके में उसकी सेना ने 74 गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रूसी सैनिकों को अपने कब्जे में ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक यूक्रेन की ओर से अचानक हुए इस हमले के बाद 2 लाख से अधिक रूसी नागरिकों को अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है या फिर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने पिछले 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके पर अपना हमला शुरू किया था और महज 7 दिनों में उसने रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब यूक्रेनी सेना रूस में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे में लिए सरकारी भवनों पर से रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा लगा रहे हैं। वहीं पुतिन की सेना यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन सेना के बीच ये लड़ाई उस इलाके में चल रही है जहां से रूस का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट काफी नजदीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि अगर वहां छोटी सी गलती से भी कोई हादसा होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लिहाजा उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना के पलटवार के बाद राष्ट्रपति पुतिन भी हरकत में आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस सिलसिले में राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों कुर्स्क के स्थानीय नेता और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। राष्ट्रपति पुतिन इसे यूक्रेन की तरफ से उकसाने वाली हरकत करार दिया है। साथ ही राष्ट्रपति ने अपने रक्षा अधिकारियों को जल्द से जल्द यूक्रेनी सेना को वहां से खदेड़ने का भी आदेश दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन रूसी इलाके पर कब्जा कर सीजफायर समझौते के लिए अपना पक्ष मजबूत करना चाहता है, लेकिन रूस यूक्रेन के साथ कोई सीजफायर और समझौता नहीं करने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन ने रूस के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है क्या वो उसे छोड़ देगा या फिर उन पर अपना कब्जा जारी रखेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध पर नजदीक से नजर रखने वालों की माने तो मौजूदा हालात में ज़ेलेंस्की रूसी इलाकों से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएंगे और जवाबी कार्रवाई के लिए रूसी सेना का अपना दबाव वो बनाकर रखेंगे। ऐसे में यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस का कब्जा है उन्हें खाली करवाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बना सकेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इससे बेहतर मौका शायद ही भविष्य में पा पाएंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना की इस हिमाकत के बाद से राष्ट्रपति पुतिन काफी गुस्से में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन कैसे उनके घर में घुसकर उनकी विश्व विजयी सेना को धूल चटा रहा है। लिहाजा रूस ने भी हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन के पास इस बात की चुनौती होगी कि रूस में एक जगह पर कब्जा करने के चक्कर में दूसरे इलाकों में उसकी स्थिति कमजोर ना पड़ जाए और रूस उस पर कब्जा कर ले, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की फितरत चुप बैठने वालों में से नहीं है और वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब फैसला यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेना है। वे राष्ट्रपति पुतिन को शांति का संदेश देकर वापस अपनी सेना बुला लें या फिर आक्रामक तेवर जारी रखकर रूस के
खिलाफ अपनी तरफ से उकसावे की कार्रवाई जारी रखें। ऐसे में भीषण युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इससे हालात ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए खबर हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने लिखी थी। इसी तरह की और खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।